नमस्कार। बिरसा न्यूज़ 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शकों, हम लोग चला जाएंगे जब बंटवारा का बाद देश स्वाधीन हुआ, उस बंटवारा का वक्त क्या हुआ था। जी हाँ, हुक्मरानों ने जब मुल्क के बंटवारे का फैसला लिया होगा तब उन्हें शायद इतनी बड़े पैमाने पर कत्लेआम का अंदाजा नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू को इसका इल्म था, लेकिन उन्हें लगता था कि इसे टाला जा सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा, ना तो हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा और ना मुसलमानों को भारत छोड़ने पर। भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदी लकीर खींचने वाली साइडिल रेडक्लिफ ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैंने जो सीमाएं तय किया है उससे इतना बड़ा नरसंहार होगा। लेकिन नरसंहार तो हुआ और इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई औरतें और छोटे छोटे बच्चे ने। 1947 में कागज के टुकड़े पर सरहदी लकीर खींच दिया गया। 14 अगस्त 1947 को आधी रात से पहले ही लाहौर और कराची जैसे शहरों में पाकिस्तान के वजूद में आने का जश्न शुरू हो गया था। लेकिन एक बड़ी आबादी में डर और बेचैनी थी। किसी को मालूम नहीं था कि वो किस मुल्क में होंगे। अफवाह का बाजार गर्म था। ये शहर पाकिस्तान का होगा, ये गांव भारत से जाएगा। कयास पर कयास लगने लग रहा था। लेकिन 17 अगस्त को जैसे ही आधिकारिक तौर पर सरहदी नक्शा जारी हुआ, इसका साथ शुरू हो गया दुनिया का सबसे बड़े पलायन का दौर और कत्लेआम। आने वाली हफ्ते में करोड़ों लोग विस्थापित हुए और लाखों लोग मारे गए। लेकिन इस त्रासदी में महिलाओं ने खुद को सबसे ज़्यादा असुरक्षित पाया। सरहद के दोनों और गांव धू धू करके जल रहे थे। लोगों का वहाँ पे कोई दिखाई नहीं पड़ता, वो लोग लाश बन गया था। लाशों से पटी ट्रेन दौड़ रही थी। ये आज़ादी उन तमाम महिलाओं के लिए एक त्रासदी लेकर आई जो आज़ादी की फिजा में सांस तो ले रही थी, लेकिन उनकी देहों पर सरहदों से भी गहरे जख्म बना दिया गया था। छोटे छोटे बच्चों से लेकर लाठी के टेक लेकर चलती बुजुर्ग औरतों और गर्भवती महिलाओं की पीड़ा और उनकी कहानियाँ रह रहकर बेचैन कर देती है। घर की चार दीवारी से लेकर ट्रेन के डिब्बे और खुले मैदानों में हैवानियत का शिकार बनी महिलाओं की आपबीती भी झकझोर कर देगी। लेकिन इससे भी बड़ी विडंबना ये रही कि इन्हें कभी परिवार की मर्यादा का नाम पर टुकड़ा दिया गया तो कभी पारिवारिक सम्मान की दुहाई देकर आत्महत्या करने को मजबूर किया गया। इन जुल्मों से जो बच गया उन्हें अगवा कर लिया गया। बंटवारे का दंश झेलती है महिलाएं किसी भी मोर्चे पर सुरक्षित नहीं थी। उन्मादी भीड़ का सबसे आसान निशाना यही खातून थी। कई परिवारों ने अपनी बच्चियों और माँ बहनों को सिर्फ इसलिए मार दिया या मारने के लिए मजबूर कर दिया ताकि उनकी अस्मिता को बताया जा सके। भारी तादाद में महिलाओं को अगवा किया गया। इस बंटवारे के दौरान दोनों ओर से लगभग 80,000 महिलाओं को अगवा करने का आंकड़ा मौजूद है। ऋतु मेनन की किताब नो वुमेन्स लैंड में एक जगह जिक्र किया गया। 1947 की एक दोपहरी थी। रावी नदी के किनारे धोआ खालसा गांव में 90 सिख औरत एक साथ निकलकर गांव के कुएं के पास इकट्ठा हो गया। भीड़ नारे लगाते हुए पास आ रही थी। इन औरतों के पास दो रास्ते थे, जीवित रहकर अपहरण और बलात्कार का शिकार हो और या फिर अस्मिता बचाते हुए मर जाओ। फिर क्या था, सभी ने एक एक करके कुआं में झलक लगा दी। थोड़ी ही देर में पानी में लाशों तैर रही थी। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बिरसा न्यूज़ 24/7 रांची।